3,796 होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 3,48,335 व्यक्ति होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर चुके हैं और इनमें से 3,44,539 अपनी होम आइसोलेशन की अवधि पूरी करके संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर संक्रमण मुक्त हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,76,519 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 8,543 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,33,621 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,58,41,41,533 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 5,788 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया है। उन्होंने घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त की और ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हुआ। पूरे संक्रमण के काल में अब तक 3,91,429 लोग ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करते हुए चिकित्सकों की राय घर बैठे प्राप्त कर चुके हैं। ये बहुत ही समझदारी की बात है कि आप घर बैठे ही डॉक्टरों की राय प्राप्त कर लेते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन भी आपको प्राप्त हो जाता है, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य बात है और मेरा अनुरोध होगा अधिक से अधिक लोग इस पोर्टल का उपयोग करें। जहां तक संक्रमण को नियंत्रित रखने की बात है, उस पर हम नियंत्रित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से कार्य किए जाते हैं, एक तो एक्टिव सर्वेलेंस का होता है, जिसमें जो लोग भी लक्षण युक्त दिखाई पड़ते हैं या जो लोग भी जो पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए हुए होते हैं, उनकी पहचान की जाती है और उनकी जांच करवाई जाती है। जांच के बाद अगर वो संक्रमित पाए जाए तो उनका इलाज करवाया जाता है। संक्रमण को नियंत्रित करने का सबसे जो कारगर तरीका है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें ये कोशिश करती हैं कि जो व्यक्ति संक्रमित हुआ है उसकी पहचान जल्द से जल्द की जाए और उसे आइसोलेट कर दिया जाए, अर्थात उसे अन्य लोगों से उसको पृथक कर दिया जाए ताकि वो संक्रमित व्यक्ति दूसरों को संक्रमित न करने पाए। इसी प्रकार से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जाती है। अब तक सर्विलांस के अंतर्गत 5,06,332 टीम दिवस के माध्यम से 3,12,52,129 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,19,01,447 है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है और उनकी टीमों का प्रश्न है, वे तो सर्विलांस के द्वारा, टेस्टिंग के द्वारा, आइसोलेशन के द्वारा संक्रमण को नियंत्रित रखने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इसमें आपका सहयोग मिलने से यह कार्य बहुत ही इसको बल मिल जाता है। अगर आप सावधानी बरतकर खुद को संक्रमित नहीं होने देते हैं और अपने घर वालों को और अपने मित्रों को और बाकी परिचित लोगों को भी सावधानी के तरीके बताते हैं और इसे इस्तेमाल करने के लिए जोर देते हैं, तो संक्रमण नियंत्रित रहता है। और इसके लिए अपने हाथ को हमें साबुन पानी से बार बार साफ करना चाहिए, मुंह और नाक को हमें ढककर रखना चाहिए और लोगों से हमें 2 गज की दूरी बनानी चाहिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और साथ ही अपने हम आचरण में, हमारा डेली रूटीन है उसमें अपने हम खान पान में कुछ ऐसी चीज़ों को भी लाएं जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे आपके श्वसन तंत्र को मजबूती मिलती है। इसके अलावा नीम की पत्तियों का सेवन करिए, गिलोय के रस का सेवन करिए,
अदरक, तुलसी दल, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए और गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा कीजिए। इन सब चीजों से भी आपको बहुत ही लाभ होगा। आप सबों को आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि परसों से प्रदेश में और पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए प्रारंभ होने वाला है। प्रथम दिन अपने प्रदेश में 311 जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। ये 311 जगहें पूरे 75 जिलों में बांटी गई हैं और हर जिले में ये काम होगा। 16 तारीख को 311 जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात इस संख्या को हम और बढ़ाएंगे और अधिक स्थानों पर हम वैक्सीनेशन करेंगे। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, लगभग 11.25 लाख डोज हमें प्राप्त हो चुकी है वैक्सीन की, और ये जो वैक्सीन प्राप्त हुई है ये सभी जनपदों में लगभग पहुंच चुकी है और कुछ जिलों में आज शाम तक पहुंच जाएगी। जो तैयारियां हैं सत्र के लिए, जो हमारे संसाधन है, मानव संसाधन है, उसकी ट्रेनिंग के लिए, वो सब कुछ पूरा हो चुका है और परसों प्रातः 9 बजे से यह कार्य प्रारंभ होगा। 9 से 5 बजे तक हमारा सत्र चलेगा वैक्सीनेशन का, और जो भी प्रोटोकॉल भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उस प्रोटोकॉल के अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ वैक्सीन आ गई है, लगने वाली है, लेकिन चूंकि ये चरणबद्ध ढंग से लगाई जानी है तो अभी आप तक पहुंचने में समय लगेगा। अभी जब तक आपको वैक्सीनेशन होगा उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, और जब वैक्सीन लगती भी है तो इस वैक्सीन के 2 डोज हैं, अर्थात एक बार आपको टीका लगेगा और फिर 28 दिन के बाद फिर दूसरी बार टीका लगेगा। तो जब दूसरा टीका लग जाएगा उसके बाद भी 2 सप्ताह के बाद जाकर के शरीर में पूरी इम्यूनिटी बनती है, प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो पहली बार वैक्सीन का टीका लगने से भी 42 दिन 45 दिन का समय लगता है। इसलिए अभी जरा सा भी सावधानी में हमको कमी नहीं करनी है। संक्रमण अभी बना हुआ है, संक्रमण अभी भी है, संक्रमण कम हुआ है, नियंत्रित हुआ है, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमें सावधानी भी बरतनी है और दूसरों को भी बताना है कि वो भी सावधान रहें। जब तक इसकी कोई निश्चित दवा एक नहीं आ जाती है जिसके सेवन से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, या आपको वैक्सीन लगने के बाद आप में इम्यूनिटी नहीं आ जाती है, तब तक जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो उपाय हैं, उनका उपयोग लगातार निरंतर हमको करते रहना है। और मुंह और नाक को ढककर रखना है, हाथ साबुन पानी से धोते रहना है, और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखना है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई उलझन हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।